नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अलंकार के आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और जितने प्रश्न उपलब्ध हुए हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है और रूपक अलंकार का ये बहुचर्चित जो है वो उदाहरण है। उदयगिरी का मंच से और रघुवर यानी राम का बाल पतंग यानी सूर्य से, संतों का सरोज यानी कमल से और लोचन का भृंग से जो है वो अभेद आरोप किया गया है यहाँ पर। यानी उपमेय का उपमान से अभेद आरोप जो है जहाँ किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय उपमान का रूप एक कर दिया जाता है उसमें रूपक अलंकार होता है। तो ये धनुष भंग का जो प्रसंग है उससे ये काव्य पंक्ति जो है ली गई है। दूसरा प्रश्न है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। यहाँ पर तीन शब्द हैं, कवि, कामी, कामी यानी व्यभिचारी व्यक्ति, और चोर यानी चोर। सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ यहाँ पर हैं। कवि के संदर्भ में अच्छे रंग, अच्छे वर्ण, अच्छे, और कामी के संदर्भ में अच्छा रंग यानी सौंदर्य, और चोर के संदर्भ में सवर्ण। तो ये सलेश अलंकार का उदाहरण है, बहुचर्चित उदाहरण है ये भी। ये देखिए, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रांति शब्द ही इसमें आ गया है कि यहाँ पर भ्रांति हो गई है, भ्रांतिमान अलंकार है। देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सुख यानी तोता, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो बीज दाड़िम का, दाड़िम यानी अनार, अनार का बीज जो है वो समझ लिया जाता है। नाक का मोती अधर की कांति से, कांति यानी चमक। इसमें देखिए अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। ये पंक्ति अलंकार से संबंधित किसकी है? ये केशवदास की काव्य पंक्ति है। केशवदास इसमें ये कहना चाहता है कि कविता और वनिता यानी कविता और नारी बिना अलंकार के शोभा प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वो भले कितनी भी ऊंची जाति की हो, कितनी भी सुलक्षणी हो, कितने भी अच्छे वर्ण रंग उसमें हो और कितना भी वो सरस हो, लेकिन अलंकार के बिना शोभा प्राप्त नहीं कर सकती हैं। देखिए यहाँ काव्य पंक्ति है। पहला प्रश्न है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होती है। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, या जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, मानो, जानो, जनू, जनू, मनहू, जनहू, ऐसे शब्द जो है उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, पाय महावरी देन को नाइन बैठी आए, यानी पाय महावरी देन को नाइन बैठी आई और फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मेड़ती जाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, इसमें भ्रांति हो रही है। ये इसमें देखिए कि शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु तनु बिनु लिखा चितेरे। इसमें देखो बिनु शब्द आ रहा है, बिनु शब्द आ रहा है तो विभावना अलंकार का ये उदाहरण है, विभावना अलंकार का उदाहरण ये होगा। क्योंकि बिनु यानी तनु बिनु लिखा चितेरे, यानी चित्रकार जो है वो बिना कलम के ही चित्र बना रहा है, बिना रंग के ही चित्र बना रहा है। तो इसमें बिना कारण के कारण कार्य को पूरा होता दिखाया जाए, जिस काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य को पूरा होता दिखाया जाए विभावना अलंकार होता है। इसमें देखिए, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार होता है अपहनुति। अपहनुति अलंकार में क्या होता है? देखिए, यदि कह दिया जाए कि रस्सी नहीं सांप है, तो रस्सी नहीं सांप है तो रस्सी, लेकिन रस्सी नहीं सांप है, यानी उपमेय को तो निषेध कर दिया और उपमान की स्थापना कर दी, तो अपहनुति अलंकार होता है। इसमें देखिए, नेत्र नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति है और मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति का मानवीकरण जो है यहाँ पर कर रखा है। एक यहाँ पर ये काव्य पंक्ति है, देखिए इसका हमने पढ़ लिया है, तनु बिनु लिखा चित्र है, यानी बिना कलम के ही चित्रकार जो है बिना रंग के ही चित्र बना रहा है। तो इसमें विभावना अलंकार है। इसमें ये काव्य पंक्ति है कि उदाहरण कौन से का मेल नहीं खाता है। सलेश, जलने को स्नेह बना,
जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। तो ये तो सही है। रूपक में देखिए अंबर पनघट में डुबो रही, यहाँ पर अंबर और पंघट का रूप एक कर दिया गया है। उपमेय का उपमेय उपमान का रूप एक कर दिया गया है। तीसरा है भ्रांतिमान, कही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई की नाही। यही इसका उत्तर है, क्योंकि इसमें कहीं भी भ्रांति नहीं है और इसमें जनु शब्द आ रहा है, तो ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। ये देखिए, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो नाही, और ज्यों आखन सच देखिए, आखिन न देखी जाही। यानी ईश्वर ने जगत को बनाया है। देखिए, जगत जानो जिहि सकल, यानी जगत, सारा जगत जानता है कि उसी ने इसको बनाया। सो हरि जानो नाही, फिर भी हम हरि को नहीं जान पाए। कहता है कि जो आंखन सब देखी, आंखी न देखी जाही। यानी जिस प्रकार आंखें सबको देखती हैं लेकिन आंखों को नहीं देख पाती, तो ये उदाहरण अलंकार जो है वो इसमें है। जो शब्द आया है जो कि उदाहरण अलंकार में होता है। ये देखिए, इसमें वो ही आ गया, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, सलेस का उदाहरण है। ये प्रश्न है एक कि जेते तुम कारे, तेते नभ में न तारे हैं। यहां तो नभ में न तारे का मतलब सितारे, और यहां पर जेते तुम तारे, तारे यानी पार उतारना। तो यहां पर जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। यमक युग्म से बना है और यहां पर शब्दों का युग्म है तारे तारे, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। ये देखिए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जैसे चांद को हमने तेरा चेहरा समझकर देखा है, इसी वहम में लोग देखते हैं, वरना चांद में क्या रखा है। तो यहां पर चांद को जो है वो श्रेष्ठ नहीं बताया, चेहरे को श्रेष्ठ बताया है कि चांद को हमने तेरा चेहरा समझकर देखा है, इसी वहम में लोग देखते हैं, वरना चांद में क्या रखा है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है प्रतीप अलंकार में। संदेह अलंकार का उदाहरण है कि संदेह अलंकार के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। इसमें पहला विकल्प है कि इसमें प्रस्तुत में अप्रस्तुत के संदेह का चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है। ये तो सही है। इसमें किन धो धो की आदि वाचक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत में सादृश्य का होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सादृश्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का निश्चय हो जाता है, ये नहीं होता है। निश्चय नहीं होता है, संदेह होता है या संशय होता है। जिस काव्य पंक्ति में सादृश्य के कारण उपमेय का उपमान में संदेह या संशय उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें संदेह अलंकार होता है, निश्चय नहीं होता है। तो यहां पर यह असंगत कथन है। यह देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अलंकार विषय कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। भ्रांतिमान में जब सादृश्य के कारण भूल से उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यह बिल्कुल सही है। भ्रांति हो जाती है, मान लिया जाता है भूलवश। रूपक अलंकार में जब उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाए और दोनों में अभेद हो हेतु वाचक शब्दों का प्रयोग हो, दोनों में अभेद हेतु वाचक शब्दों का प्रयोग हो। अपहनुति जब उपमान का निषेध करके उपमेय का होना वर्णित हो, यह बिल्कुल सही है। विभावना है जब उचित कारण से कार्य का होना वर्णित हो, यह गलत है। इसमें क्या होता है, विभावना में कारण के बिना कार्य पूर्ण होता है तो विभावना होता है, तो इसमें यह गलत। कौन सा विकल्प सुमेलित है? अच्छा, इसमें सुमेलित पूछा है। उपमान का निषेध करके उपमेय वर्णित हो, तो इसमें सुमेलित जो है वो इसमें अपहनुति, ये सही है, क्योंकि रूपक में वाचक शब्द नहीं होते हैं और इसमें तो भ्रांति होती है। उपमान का निषेध करके उपमेय का वर्णित हो,
जैसे रस्सी नहीं सांप है, तो ये सही है। ये देखिए, बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, यहां पर बिनु शब्द आया है तो ये वो विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य को पूर्ण दिखाया जाता है, तो विभावना अलंकार उसमें होता है।